जन्म से जो मुस्लिम है उन्हें भी सनातन धर्म की महिमा बताकर जो इतनी सेवा वो कर पा रहे हैं, किस तरह से सनातनी मुस्लिम बन गए मुस्लिमों से। सनातन एक हमारा मूल है, ये कोई जाति संप्रदाय नहीं है, हम सभी सनातनी हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हम सभी का कर्तव्य है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जीवन में गीता था, गीता का 15वां अध्याय करके ही भोजन करता हूँ। अभियम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। तुलसी दिवस मनाएं 25 दिसंबर को, और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएं। आसाराम बापू एक उगता हुआ सूर्य हैं, उनके सूर्य को प्रकाश को रोकने का अथक प्रयास किया गया है जिहादी और मिशनरियों के द्वारा। दुर्भाग्य है हमारे देश में सनातनियों का, उन हिंदुओं का ही जो अपने हिंदू संतों की अवहेलना हो रही है और चुप बैठे रहते हैं 9-9 साल तक। उनको धिक्कार है। धर्म के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़े सनातन धर्म के लिए तो हम बलिदान के लिए तैयार रहें। कॉन्वेंट स्कूलों में आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ लिख कर हमारी सेवा करेंगे या करेंगे, ये आपको अनाथालय में छोड़ देंगे। आसाराम बापू जी ने 2014 में ही घोषणा कर दी थी कि घर घर में तुलसी हो और तुलसी जी का आदर सम्मान पूजन हो। भारतीय संस्कृति के लिए जितना काम संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, उनकी हजारों हजार गायें, अनेकों गौशालाएं देश भर में हैं। सरकारें प्रमाण पत्र देती हैं कि बहुत अच्छी गौशाला है। मैं हूं सौरभ चौरसिया और आज हमारे साथ सनातनी मुस्लिम हैं एच.एस. भुट्टो खान जी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर स्कूलों में बच्चों में योग प्राणायाम कराते हुए, ऐसे अनेकों कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश भर में वो करा रहे हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि उनको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है और वो किस तरह से सनातनी मुस्लिम बन गए मुस्लिमों से। देखिए सौरभ भाई, खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपके चैनल को, सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि ये आप तुलसी पूजन और गीता जयंती क्यों कराते हैं मुस्लिम होते हुए, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रेरणा हमें संत श्री आसाराम बापू जी के द्वारा मिली। आसाराम बापू जी जो हमारी सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करना में लगे हुए हैं। कुछ विधर्मियों के कार्यों में वो आड़े आ रहे थे, इसीलिए उनको झूठे आरोप में फंसाकर उनको सेवा कार्यों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी बापूजी के दैवी कार्य तेजी से चल रहे हैं। जैसे कि अभी गीता जयंती गई 18 दिसंबर को पूरे भारत भर में, विश्व भर में गीता का पूजन किया गया। मैं भी गीता के श्लोक पढ़कर ही, ये गीता मेरे साथ रहती है, गीता का 15वां अध्याय करके ही भोजन करता हूँ। गीता एक ज्ञान के लिए एक ऐसा ग्रंथ है, पृथ्वी पर ईश्वर की वरदान है। जिसने भी इसको पढ़ा है उसको महानता की तरफ बढ़ा है और गीता सभी को पढ़नी चाहिए। दूसरा, 25 दिसंबर को तुलसी दिवस आता है। तुलसी दिवस की प्रेरणा, तुलसी एक ऐसी दिव्य औषधि है जो हर सनातनी के घर में होती है। आज तो हमें दिखा दिया कोरोना ने, कोविड जैसी वायरस जैसी बीमारियां आई थी, जिसका निदान तुलसी के द्वारा ही हुआ। जिस घर घर में तुलसी का रोपण किया गया। आसाराम बापू जी ने 2014 में ही घोषणा कर दी थी कि घर घर में तुलसी हो और तुलसी जी का आदर सम्मान पूजन हो। हमारे युवक युवतियों को अपनी संस्कृति से भ्रष्ट करने के लिए क्रिसमस डे जैसे और वैलेंटाइन डे जैसे दे दिए। लेकिन धन्यवाद है उन संत श्री आसाराम बापू का, जिन्होंने हमारे युवक युवतियों को चरित्रवान संयमी बनाने के लिए ऐसे दिवस दिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो क्रिसमस मनाते हैं हमारे सनातनी हिंदुओं के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कभी सोचा है कि ये ट्री कहाँ पर पैदा होता है, कौन सी धरती पर पैदा होता है? ऐसी मंतव्य उनके दिलो दिमाग में भर दी जाती हैं कि अपनी संस्कृति से कटें। उन्हीं संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए आसाराम बापू जी उनके कार्यों में आड़े आ रहे थे। उनके सेवा कार्यों को रोकने के लिए उनको झूठे आरोप में लगाकर उनको रोका गया। आप दिमाग से सोच सकते हैं। उन पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं जो विदेशी पैसों पर, उस टुकड़ों पर पलते हैं कि लड़की शाहजहाँपुर की है और ये वारदात बताते हैं जोधपुर की, और FIR होती है दिल्ली में। यही हमें शंका करता है। संत तो संत ही होते हैं, उन पर भी कितना लांछन लगाएं, लेकिन उनको धूमिल नहीं कर सकते। सूर्य सूर्य ही रहता है, उसका प्रकाश सभी के लिए है। अब उनको उल्टा ही पड़ने वाला है। आने वाले समय में आसाराम बापू जी हमारे पास होंगे और भारत पुनः विश्व गुरु बनाएगा। इसी आशय के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तुलसी दिवस मनाएं 25 दिसंबर को, और 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाएं। आसाराम बापू एक उगता हुआ सूर्य हैं, उनके सूर्य को प्रकाश को रोकने का अथक प्रयास किया गया है जिहादी और मिशनरियों के द्वारा। खान साहब देखिए, जब संत श्री आसाराम जी बापू के केस की बात करी आपने, तो जब हम साक्ष्यों की बात करते हैं तो पूरी तरह से, जैसे आपने बताया लड़की शाहजहाँपुर की है, पड़ोसी मध्य प्रदेश में है, घटना राजस्थान की बताती है, FIR दिल्ली में कराती है। तो ये जो चतुष्कोणीय FIR हुई है, पहली बार हमने देखा है। लेकिन साक्ष्य इतने सब साफ साफ गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी न्यायालय को या हमारी सरकारों को या हमारे जो भी व्यवस्थाएँ हैं उनको क्यों नहीं दिखाई देता ये? और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इतना अन्याय घोर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनको अभी सोचना चाहिए कि जो हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जा रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उन सभी को एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे देश में सनातनियों का, उन हिंदुओं का ही जो अपने हिंदू संतों का अवहेलना हो रही है और चुप बैठे रहते हैं 9-9 साल तक। उनको धिक्कार है। संत हमारी धरोहर है, संतों के द्वारा ही उन्नत राष्ट्र बनेगा। आप सोचें, विचारें खूब अच्छी तरह से, संतों का आदर करें, सम्मान करें। जो हमारी संतति को उन्नत बनाते हैं, ऐसे संतों को आपको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। संत श्री आशाराम जी बापू 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की जो दिव्य पहल एक शुरू की है, आज पूरी दुनिया में बड़े ही भव्य तरीके से ये मनाया जा रहा है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी एक पहल बापूजी ने करी 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस जो बनाया। तो आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति के लिए जितना काम संत श्री आशाराम जी बापू ने किया है, उनकी हजारों हजार गायें, अनेकों गौशालाएं देश भर में हैं। सरकारें प्रमाण पत्र देती हैं कि बहुत अच्छी गौशाला है, उनको इनाम मिलता है। लेकिन जो मीडिया वाले हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें ना दिखाकर बापूजी को बदनाम करते हैं। देखिए, ये अपनी ही कमी है, अपनी ही नपुंसकता है कि हम लोग, हमें गाली दे जाता है और हम चुप बैठ जाते हैं। कहाँ ये सहिष्णुता क्या है? अब जागें, जागने का समय है, उन्नत बने, अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के संस्कार दें। कॉन्वेंट स्कूलों में आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ लिख कर हमारी सेवा करेंगे या करेंगे, ये आपको अनाथालय में छोड़ देंगे। अनाथालय में से मतलब बचाने के लिए ही बापूजी ने ऐसी प्रकल्प चलाया कि माता पिता का पूजन हो, बच्चे चरित्रवान बने, संयमी बने और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएं। इसी आशय के साथ में ये सेवा कार्य चल रहे हैं। अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी आपने कहाँ कितने स्कूलों में कितने बच्चे लाभान्वित हुए होंगे? आपने कितनी भगवत गीता, क्या सेवा हुई है अभी तक? ये अभी तक हमने भगवत गीता से पहले ही हमने 1 दिसंबर को ही शुरू कर दिया था कि 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आई थी। हर मोक्षदा एकादशी जो वर्ष में आती है, गीता एक ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता में भगवान ने खुद कहा है, गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है। और गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये ऐसा गुलस्ता, गुलों का गुलस्ता है, जिसको भी जिसने ये पढ़ा है और वही महान बना है, उसकी मतलब बौद्धिक विकास हुआ है, वही अपने सनातन धर्म को जान चुका है। और गीता अवश्य पढ़ें। गीता हमें 16वें अध्याय के पहले श्लोक में ही सिखाती है कि अपने जीवन में निर्भयता लाएं, हम दबकर नहीं रह जाएं। अब दबते चले आए थे। अभियम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम, ये गीता का 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। तो ये सिखाता है हमें, हम अपने जीवन में निर्भयता लाएं। धर्म के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़े सनातन धर्म के लिए, तो हम बलिदान के लिए तैयार रहें। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जीवन में गीता था। गीता का एक ही श्लोक चरितार्थ किया उन्होंने। अब नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लंदन्त्यापो ना शोषतो मारते, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, शास्त्र काट नहीं सकते, शस्त्रों के द्वारा मैं मिट नहीं सकता, कट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान देने वाले हमें गीता, भागवत, रामायण, शास्त्रों का ज्ञान देने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी ने जो पहल की है, उनको मैं खूब खूब साधुवाद करता हूँ, चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। ऐसी दिव्य विभूति जो भगवान के रूप में अवतार हुई हैं और जो आज दुर्भाग्य है हमारा, विधर्मियों के द्वारा एक शक्ति को कैद करके रखा गया है। सभी को जागृत होने की आवश्यकता है, एकजुट हों और संतों का आदर करें। इसी से हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सनातनी सूर्य को। सनातनी सूर्य, सनातनी चैनल सूर्य की तरह पूरे विश्व भर में प्रकाश फैलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और कोटि कोटि प्रणाम करूंगा मैं संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में। कि न सिर्फ उन्होंने सनातनियों को, बल्कि जन्म से जो मुस्लिम हैं उन्हें भी सनातन धर्म की महिमा बताकर जो इतनी सेवा वो कर पा रहे हैं बापूजी की प्रेरणा से, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको भी और बापूजी को भी कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।